नमस्कार, मैं आयुष प्रधान डीएवी पीटीएसआर पब्लिक स्कूल भंजनगर के 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं और मेरे सहपाठी आप सबके सामने जापान देश के बारे में कुछ बोलने जा रहे हैं। हम सब इस वीडियो में जापान के खाद्य, पहनावे, दर्शनीय स्थल, धर्म आदि सब के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जापान पूर्वी एशिया में उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। यह जापान के समुद्र के पश्चिम में स्थित है और उत्तर में ओखोटस्क सागर से लेकर पूर्वी चीन सागर और दक्षिण में ताइवान तक फैला हुआ है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा जापान में 3,77,975 वर्ग किलोमीटर को कवर करने वाले 6,852 द्वीपों का एक द्वीप समूह शामिल है। देश के 5 मुख्य द्वीप उत्तर से दक्षिण तक होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु और ओक्लावा हैं। टोक्यो जापान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। अन्य प्रमुख शहरों में योकोहामा, ओसाका, नागोया, साप्पोरो, फुकुओका, कोबे और क्योटो शामिल हैं। नमस्कार, मैं विश्वरंजन साहू डीएवी पीटीएसआर पब्लिक स्कूल का 10वीं कक्षा का छात्र आज आप सबके सामने जापान की प्राचीन कला के बारे में बोलने जा रहा हूँ। जापान को ऊपरी पैलियोलिथिक काल 30,000 ईसा पूर्व एक के रूप में बसाया गया था। हालांकि पहली शताब्दी ईस्वी से चीनी कालक्रम में द्वीप समूह का पहला उल्लेख मिला था। 4वीं और 9वीं शताब्दी के बीच जापान के राज्य एक सम्राट और उसकी शाही अदालत के तहत यानकीय में एकीकृत हो गए। 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ। हालांकि राजनीतिक शक्ति सैन्य तानाशाह, शगुन और सामंती प्रभुओं दमियों की एक श्रृंखला द्वारा आयोजित की गई थी और योद्धा कुलीनता समुराई के एक वर्ग द्वारा लागू की गई थी। एक सदी तक चले गृह युद्ध के बाद देश को 1603 में तोकुगावा शोगुनेट के तहत फिर से मिला दिया गया था, जिसने एक अलगाववादी विदेश नीति लागू किया था, जिसके कारण 1854 में संयुक्त राज्य के एक बड़े ने जापान को पश्चिमी के लिए व्यापार करने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण 1868 में शोगुनेट की समाप्ति और शाही शक्ति की बहाली हुई। मीजी अवधि के बाद जापान के साम्राज्य ने एक पश्चिमी शैली का संविधान अपनाया और आगे बढ़ा। अयोध्यीकरण और आधुनिकताकरण का एक कार्यक्रम था। 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण किया। 1941 में इसने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी धुरी शक्ति के रूप में प्रवेश किया। प्रशांत युद्ध और 2 परमाणु बम विस्फोट में हार के बाद जापान ने 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया और 7 साल के मित्र देशों के कब्जे में आ गया, जिसके दौरान उसने एक नया संविधान अपनाया। 1947 में जापान ने द्वितीय सदनीय विधायक राष्ट्रीय आहार के साथ एकात्मक संसदीय संवैधानिक राजतंत्र को बनाए रखा। यही था जापान के प्राचीन काल के बारे में। इससे हम ये सीखने को मिला कि जापान कैसे विभिन्न युद्ध के बाद व अनेक संघर्ष के बाद अपना संविधान अपनाया और अपने देश को स्वतंत्र कर पाया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं सौरभ पंडा, कक्षा 10वीं का छात्र डीएवी पीटीएसआर पब्लिक स्कूल भंजनगर से। मैं आज आप सबको जापान के एक त्यौहार के बारे में बोलने जा रहा हूं, जिसका नाम है वॉन त्यौहार।
ओवन या सिब्बोन एक जापानी बौद्ध परंपरा है जो लोगों के पूर्वजों की आत्माओं का सम्मान करता है। यह बौद्ध कन्फ्यूशियस रिवाज एक पारिवारिक पुनर्मिलन अवकाश के रूप में जाना जाता है, जिसके दौरान लोग पैतृक पारिवारिक स्थानों पर लौटते हैं और जब पूर्वजों की आत्माएं पर की वेदियों फिर से देखना चाहती है, तब लोग अपने पूर्वजों की कब्र पर जाते हैं और साफ सफाई करते हैं। यह परंपरा 500 से अधिक वर्षों से जापान में चल रही है और पारंपरिक रूप से इससे एक नृत्य भी शामिल है जिसे बॉन ओडोरी के नाम में जाना जाता है। ओवन का त्यौहार 3 दिनों तक रहता है। हालांकि जापान में विभिन्न क्षेत्रों में इसकी शुरुआती तिथि भिन्न है। जब मीजी युग में शुरुआत में चंद्र कैलेंडर को गोल्डियन कैलेंडर में बदल दिया गया था, तो जापान में स्थानीय लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी, जिससे परिणाम स्वरूप ओवन के 3 अलग अलग समय हुए। नमस्कार, मैं प्रियांशु पंडा कक्षा 10वीं का छात्र डीएवी पीटीएसआर पब्लिक स्कूल से आज जापानी भोजन के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। जापानी भोजन में जापान के क्षेत्रीय और पारंपरिक भोजन शामिल हैं, जो सदियों से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के माध्यम से विकसित हुए हैं। जापान के पारंपरिक व्यंजन वाशुको और जलाया है। इसके साथ शोकोयामी सूप और अन्य व्यंजनों के साथ चावल पर आधारित है। मौसमी व्यंजन पर जोर दिया गया है। साइड डिश में अक्सर मछली, मसालेदार सब्जियां और शोरबा में पकाए जाने वाले सब्जियां होते हैं। समुद्री भोजन आम है, अक्सर ग्रिल्ड, लेकिन इसमें सशिमी या सुशी के रूप में भी परोसा जाता है। सी फूड और सब्जियों को भी हल्के बैटर में डीप फ्राई किया जाता है, जिसे कि टेम्पुरा। चावल के अलावा स्टेपल में नूडल्स शामिल है, जैसे कि सोबा और यूडॉन। जापान में खाए उबले हुए व्यंजन भी हैं, जैसे शोरबा में मछली के उत्पाद जैसे ओडेन या सुकेकी और निकुंजा में गोमांस। जापान बहुत ही साफ सुथरा पर्यटन स्थल है। यहाँ के कुदरती नज़ारे यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप एक बार जापान घूमने जाते हैं तो आपका मन बार बार यहाँ जाने को करेगा। अब मैं आपको जापान के कुछ पर्यटन स्थल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले माउंट फिजी। माउंट फिजी जापान की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यह जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है और पर्वतारोहियों के लिए आकर्षक माना जाता है। इस कुदरती खूबसूरती को देखने के लिए हज़ारों की तादाद में विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। अब मैं आपको डिज्नीलैंड टोक्यो के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। आप यहाँ पर डिज्नी सी में स्विमिंग और बीच पर घूमने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ सिंड्रेला कैसल, नदियों में जोंडालेस, मैजिकल नाइट टाइम इल्यूमिनेशन और फेमस डिज्नी परेड का नज़ारा देख सकते हैं। अब मैं आपको हाइम जी कैसल के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ।
यह किला अपने ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। इस किले का डिज़ाइन कुछ कारणों से बार बार बदला गया। जेम्स बॉन्ड की कुछ फिल्मों में भी इसे देखा जा सकता है। अब मैं आपको टोक्यो टावर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। इस टावर का डिज़ाइन एफिल टावर से प्रेरित है। पर्यटक इस टावर पर आराम से चढ़ सकते हैं। मैं अभी जापान के धर्म के बारे में बोलने जा रहा हूँ। जापान में धर्म शिंतो और बौद्ध धर्म का प्रभुत्व ज़्यादा है। 2006 और 2008 में किए गए सर्वेक्षणों में मुताबिक जापान की 40% से कम आबादी एक संगठित धर्म की पहचान करती है। लगभग 35% बौद्ध हैं और 3% से 4% तक संप्रदाय के सदस्य हैं और धर्म प्राप्त हुए हैं, और 1% से कम 2% ईसाई हैं। हिंदू धर्म, यद्यपि हिंदू धर्म जापान में थोड़ा सा अभ्यास वाला धर्म है, फिर भी जापान संस्कृति के गठन में इसकी एक महत्वपूर्ण लेकिन अप्रत्यक्ष भूमिका है। यह ज़्यादातर इसलिए है क्योंकि कई बार बौद्ध मान्यताओं और परंपराओं 6वीं शताब्दी में कोरिया प्रायद्वीप के माध्यम से जापान में फैल गए थे। धन्यवाद। दुनिया में माना जाता है कि जापानी लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। जापान की संस्कृति उनके कामकाजी रवैये से पहचानी जाती है। जापान के लोग सामान्य तौर पर ओवरटाइम और छुट्टी में भी काम करते हैं। जापानी लोग की सोच है कि कड़ी मेहनत करना सदाचार और जीवन में प्रशिक्षण के समान है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही जापानी लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। जापान ने 1960 के दशक में तेज़ी से वृद्धि हासिल की थी। जापान के लोग खुद को मध्यम वर्गीय मानते हैं। जापान के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ लोग घर से ज़्यादा ऑफिस में समय व्यतीत करते हैं। कुछ लोग तो घर से बाहर इतने समय तक रहते हैं कि उनके निजी रिश्ते में भी कड़वाहट आ जाती है। अब मैं जापान के पारंपरिक वेशभूषा के बारे में बोलने जा रहा हूँ। पारंपरिक जापानी फैशन पारंपरिक संस्कृति के एक लंबे समय के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। हाइन काल में विकसित रंग पत्तियाँ, तंग राजवंशी कपड़े और सांस्कृतिक परंपराओं से अपनाया गया सिलूट जापानी संस्कृति, प्रकृति और पारंपरिक साहित्य से लिया गया रूपांकन और मुख्य रूप से पूरी तरह से पहनने के शैलियों का प्रतिनिधित्व करता है। ईदो अवधि के अंत तक विकसित है। पारंपरिक जापानी फैशन का सबसे प्रसिद्ध रूप किमोनो है, जिसका शाब्दिक अनुवाद कुछ पहनने के लिए या
कंधों पर पहना जाने वाला सामान है। अन्य प्रकार के पारंपरिक फैशन में आइनो लोगों कपड़े आतुश के रूप में जाने जाते हैं और रायुकोन लोगों के कपड़े रासोयो के रूप में जाने जाते हैं। सबसे विशेष रूप से बिंगटा और बाशंपू के पारंपरिक कपड़े शामिल हैं। यह रायुको द्वीप पर उत्पादित है। नमस्कार, मैं विश्वरंजन साहू डीएवी पीटेसर पब्लिक स्कूल का 10वीं कक्षा का छात्र आज आप सबके सामने भारत और जापान के संबंध के बारे में बोलने जा रहा हूँ। भारत और जापान के संबंध हमेशा से काफ़ी मजबूत और स्थिर रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी जापान की शाही सेना ने सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज को सहायता प्रदान की थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी जब तक आज देशों में उनके बीच मधुर संपर्क रहते आ